जाएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन व्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है, थोड़ा समय उसको देना होगा, लेकिन स्ट्रेंथ की पूरी पूरी संभावना है चार्ज में आने वाले समय के लिए। सीमेंस पर जरा नजर डाल देते हैं, स्ट्रेंथ में स्टॉक भी नजर आ रहा है। तो सर सीमेंस कोई राय चार्ज के समय बन रही है? बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। रेहा और स्टॉक ने लगातार बाजार को परफॉर्म किया है और आज एक नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ है 7400 के लेवल के ऊपर, नया मोमेंटम बना है और मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है स्टॉक में आपको नए हाइस देखने को मिलेंगे। अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके टारगेट निकालने का प्रयास करते हैं तो 8100 का टारगेट निकलता है, तो मुझे काफी दमदार चार्ट लग रहा है। जिनके पास पोजिशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। नई खरीदारी भी आप इसका ऊपर करें नहीं तो आज का जो इंट्राडे लो है इसके आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें। तो मेरी राय में 7425 के आसपास 7425 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ऊपर मुझे लगता है कि पहला टारगेट 7800 का होना चाहिए, तो मिड टू लॉन्ग पोजीशन बनाने की और होल्ड करने की। ये पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस में पर्सन है ही, ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ बिल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी गेल, इससे भी कोई राय आ रही है? तेजी का ट्रेंड है, गेल के अंदर बिग पोजीशन छोड़ रहे हैं, स्टॉक के अंदर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, स्टॉक हाई मार्केट खुलने के साथ तेजी दिखा रहा है, जबकि इंडेक्स में करेक्टिव मूव है। तो गेल के अंदर ऊपर में जो इनिशियल बटन है 230 रुपए है, यानी 230 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए और 230 का लेवल निकलने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम का तैयारी होगा। इसमें 250 रुपए तक के लेवल पोजीशन तौर पर आने वाले दोनों देखने को मिलेंगे। अभी पोजीशन होल्ड करके चले 219 रुपए के आसपास का इसके अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए 230 के आगे से। ओके चलिए, तो गेल पर हो रहा है आधी हुई फिलहाल सुमित जी की तरफ से। जेएसपी पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि अभी भी कुछ 10 लाख शेयर के सौदे होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। बंसल जी जेएसपी राय करेंगे आपकी तरफ से? और खास बात यह है नया स्लाइड भी आपने जैसे अपना टाइम भी आइडेंटिफाई करा है 1040 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है और एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पर जैसे इसमें 1047 1048 के लेवल क्रैक करें तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर लीडिंग लैगिंग मोमेंटम इंडिकेटर पे देखने को मिल रहा है। तो 1040 के साथ स्टॉप लॉस है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1059 से लेकर 1065 के टारगेट के लिए बिजनेस के लिए काम को करना चाहिए। साथ में नया बैकवर्ड इंटीग्रेशन की गुजारिश है, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बिजनेस की बैकवर्ड इंटीग्रेशन की गुजारिश है। 1040 1040 स्टॉप लॉस है, 1059 से लेकर 1065 टारगेट जोन है और बिजनेस के लिए पावर पर गुजारी किया है। तो जेएसपीएल बढ़िया स्टॉक है जो यहाँ के रेडार पर आया, ट्रेडिंग कॉल भी आ रही है। इस बीच बाजार में भी बढ़िया रिकवरी आपको आगे दिख रही है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी आपको फिर से अच्छे दिख रही है क्योंकि सेंसेक्स मार्केट भी थोड़ा रिकवर कर रहा है। मेरा स्टॉक का पता एक्स्ट्रा सबसे आपको अच्छी रिकवरी दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। आईटीसी अच्छे मूव में करने की शुरुआत कर सकता है। Powered by HP Smart Plus Mail India का Smart Connection और Green MDF Strong, very strong, Kushi Eco Limited. स्वागत है आपका 10 की कमाई में। पिछले साल से रिकवर करके देखिए एकदम फ्लैट जो दिखता है, बैंक इतनी ज़्यादा दूर नहीं, 150 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी आपको अच्छी रिकवरी इस समय आने की दिख रही है। कोई शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट को नहीं, उसके बाद आप रिकवर कर रहे हैं। डेज हाई पर आपको मिड कैप इंडेक्स इस समय का दिख रहा है 55,000 इस समय बढ़िया हुआ है। इस अच्छे मूड माहौल को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बेहतरीन कॉल्स देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत सची जी के साथ। सची जी बताएगा आपके साथ क्या आपसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो हमारे क्लाइंट्स को भी हाल फिलहाल में रिकमेंड किया है वो स्टॉक है कैंपिल
एंड लगभग 800 के आसपास का रिकमेंडेशन था। जिस तरीके से ओवरऑल इसका सेटअप है काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। पिछले 14 महीनों से एक ऑप्टिमेटिंग ब्रांड में एक प्लस का प्रॉफिट रहा था, वो हायर कहीं जाकर अभी दूसरा होते हुए नजर आ रहा है। एक पैकेज आपको मुझे 1088 और लॉन्ग आपको 2008 4 से 6 महीने में एक पुलिस प्लान फॉर्मेशन के चार्ट पे जो मैच्योर हो चुका है। और जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर जब तक 710 का लेवल इम्पैक्ट और रिलेटेड मोमेंटम मिला है, वो मोमेंटम ही बरकरार ही रहना चाहिए। यहाँ पर भुगतान करने की फिलहाल की बैंक के ऑर्डर है 188 एक टारगेट के लिए 710 हमसे बोल रहा है डॉक्टर भी दिखाइए कुछ एक और स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर देते हैं। यहाँ से देख रहे हैं एनबीसीसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़िया स्ट्रेंथ दिख रही है, ऑलमोस्ट 3.4% की मजबूती है। जैसा तो एनबीसीसी नासिक स्टॉक स्पेस पर क्या रहेगा भैया? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक मैंने अभी लिखा हुआ था बाजार में था, क्योंकि मैं स्टॉक को ऑलमोस्ट कमाई के लिए निकाला हुआ था, बट निकाला हुआ था तो मैंने प्लस काफ़ी लोग रेकमेंड किए और बैंक को भी रेकमेंड किया है, तो ये स्टॉक मुझे रेगुलर वाले स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट का एक नया अनाउंसमेंट आया है प्रधानमंत्री का अफोर्डेबल हाउसिंग सही है, और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाली ऑफिस की महीने में ये भी स्टार्ट है, और ये काफ़ी मुश्किल है। और निचले लेवल से इनफैक्ट पुराने पानी की मात्रा में 2012 रिकमेंड करके जा रहा हूँ, तो उस टाइम मैंने बोला था कि जो डिपार्टमेंट भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और ये काम करती है, ये सारे मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रियल एस्टेट हम देखेंगे दिल्ली में हो या बॉम्बे में हो, हर जगह अलग अलग जगह पर ये काफ़ी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हमको मिलती है। एक ज़रूर है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अच्छा खासा चल चुका है, कुछ दिनों में अपने हाइट के आसपास आ रहे हैं, लगभग है हाइट। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो दिया हुआ मिलता है वो स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा ये सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, और मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। काफ़ी आने वाले दिनों में डिमांड आउटपुट बढ़िया है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस सही है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और खरीदारी करिए, होल्ड करके रखिए। एनबीसीसी पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त मोमेंटम है। इस साल ऑलरेडी स्टॉक डबल हो चुका है, और पिछले एक साल में देखें तो लगभग 4 गुना गेन्स हैं। आपको आज एक साल पहले इस समय 40 के लेवल पर होता था, आज 60 है। मंसूरी के इस पर अपनी राय देना चाहते हैं जी? मंसूरी जो मैं तो बोलने लगा था कि बेडरूम बाजारों बढ़ती कमाई का मेरा और हिमाचल का भी ये स्टॉक है, और जैसा का भी स्टॉक है। तो जो अंडे की होते हैं ना, उन पकड़ा ही तो पकड़ ली तो आपने तारीफ उन्होंने साक्ष्य स्टॉक के लिए और नया स्टॉक देखना पड़ेगा। आज सुबह मंसूरी बोल भी रहे हैं ना, अभी भी नहीं है तो काम करना पड़ा, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे नहीं तो काम करना पड़ रहा है, इंश्योर कर रहे हैं कभी काम आप करें। तो एनबीसीसी तो अपने आपका मानिए सर, जैसा कि मेरा भी समिति की मेरे जाता रहता है, दूसरा स्टॉक आप निकालिए जो आप उसकी कमाई के लिए खरीदना चाहते हैं। बट बहुत ही बढ़िया बास्केट भी परफॉर्म कर रहा है, उसमें से एनबीसीसी जबरदस्त ऑर्डर में आता है। बस आपको ठीक है, कुछ और शॉप भी पूछिए, मैं आपको घूम गया मंसूरी से ही पूछिए तो आपको और भी देखिए। शिपिंग स्पेस है, ये मेरा अगला था, और उसमें एससीआई में अच्छी खासी स्ट्रेंथ और बढ़ी हुई दिखी। बट सर अगर आप चाहें तो इसको जरा बोल दीजिए क्लास में स्ट्रेंथ दिख रही है। मैं काफ़ी बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। सबसे पहले तो इसकी बोलूँगा इसको, और काफ़ी उसके लेवल से इमरजेंसी ऑर्डर है बड़ी कंपनी का, मतलब कि अराउंड 75-80 लेवल से रिकमेंड करते आ रहे हैं। 90, 110 सब लेवल पर हमने इसको रिकमेंड करा। तो पहले तो यहाँ जिनके पास है हम बोल रहे हैं टू 69 चल रहा है, मतलब कभी करेक्शन के अंदर स्टॉक 250, 260 के लेवल पर आ जाए तो खरीदना चाहिए। और ऊपर में 275 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए, देगा एग्रेसिव भी खरीदना चाहिए। मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू तो इन लेवल को नोट कर ले और इसके मद्देनजर ट्रेडिंग की राय एससीआई में निरंतर आ रही है। ये स्टॉक रिलेटेड स्ट्राइक फार्मा एक हाई के पास ट्रेड करता दिख रहा है, अच्छी मजबूती यहाँ नजर आ रही है। सुबह जी स्ट्राइक फार्मा की राय बन रही है इस तरह से।
देखिए सेक्टर के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लेकिन आगे सभी स्टॉक्स नीचे से रिकवरी दिखा रहे हैं। तो कहा जाए कि बहुत सारी आज रिकवरी आ रहा है, तो स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड है, ये 4 डिजिट में जाने को तैयार है। एक अच्छे खासे तेजी का ट्रेंड इसमें बन रहा हुआ है पिछले 1 साल से, और अभी भी इसके अंदर मोमेंटम जारी है। 1000 इसका साइकोलॉजिकल लिमिटेड ऊपर में टारगेट होगा, और जैसे ही लेवल ऊपर में निकलेगा तो और 50 से 60 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल इसका ट्रेलिंग चौकस लगाए 940 950 के आसपास, और होल्ड करें 1050 के टारगेट से। स्ट्राइक को भी रखने मतलब बाजार के लेवल आ रहा है और रिकवर करकर अब बाजार भी आपके लिए पॉजिटिव रहने में आ गया है। निफ्टी आपके लिए 20 पॉइंट ऊपर हो गया, बैंक निफ्टी आपका डे हाई ट्रेड कर रहा है 125 के साथ। तो ओपनिंग अच्छी हुई, इसके बाद हल्की मुनाफा वसूली आपने आते हुए 32 मुनाफा वसूली है। अब आपको पास आ रहा है, आपको देखना है नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड करते दिखता है। स्मॉल कैप में भी शानदार मूव आ रहा है, मिड और स्मॉल कैप ऑलरेडी पहले रिकवर करना शुरू हो चुके थे। अब आप जरूरत पड़ता बाजार के आपके लिए सही वक्त है कुछ और बेहतरीन कॉल्स लेने का एक्सपर्ट्स के साथ। आइए करते हैं शुरुआत एसपी। फ्राइडे के दिन अमरीश बलिगा साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। इसके मैं स्वागत अमरीश सर आपका, और उनको 8 साल में है विश्वेश चौहान साहब भी। विश्वेश जी आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अमरीश सर ये शुरुआत बताएं आज की वॉक करते हैं। के टारगेट पे तैयारी करें नेक्स्ट में तो ये है आपके अभी सब नहीं पाए और बस देख भी रहे हैं कि जो स्टॉक का अच्छा अच्छा बना हुआ है बजट पर भी सबकी नजर है सब वापस में विशेष ही बताया सर आपकी आज की लॉन्ग लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का एक बहुत ही कंसोलिडेशन के केस में बजट जो है कि वो वाले स्टॉक्स पे वैल्यूएशन जो है कम है। तो मैंने स्टॉक जो चुना है वो फार्मास्यूटिकल एपीआई कंपनी सिग्निफिकेंट प्लेयर इन स्पेशलिटी केमिकल और सिमिलर। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल का जो साइकिल है वो बना तो स्टॉक का नाम है IOL अभी 389 के आसपास चल रहा है। IOLCP के नाम से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी लंबे समय से एक साइडवेज टू अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अभी भी इंगेज्ड है। तो आप अगर देखिए जुलाई 2020 में स्टॉक में 140 के हाई बनाए तो उसके बाद में 280 के आसपास का और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वापस लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो चेंज हो रहा है तो IOL सोलह के बीच में मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्ट ये आता है कि अपने ओवरऑल साइकिल में ये लो टेम्परेचर तो मार्केट सेफ्टी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा पहला टारगेट 550 होगा और उसके ऊपर निकलता है तो 760 और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए दूँगा 280 लिट्टी के नीचे अगर डेली क्लोजिंग होती है तो फायदे चाहिए, लेकिन अगर 3 से 6 महीने दीजिए तो मुझे लगता है 560 और उसके ऊपर 760 ये दो टारगेट के लिए IOL कैपिटल बहुत अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं विशेष की तरफ से बड़ा कनेक्शन होता है IOL के तरफ से इस वक्त भाई जैकेट भी है हमारे साथ तैयार करते हैं उसका सारा कैश
स्वागत है, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या क्या The first target would be 196 and second target would be 225. So again, very, very, very good. And 196 targets. Moving as a measurement to correlation let's see what check skyline application behind cyber use chart to and start taking 23 along I think very perspective of higher single impact ऑलराइट, तो 23,400 की कॉल खरीदने की राय आ रही है इस समय जे की तरफ से बाजार में और अच्छा मौके मिलते हैं इस पर सर। आइए अमूका सीमेंट इस पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि बड़ी खबर सीमेंट स्टॉक्स भी आपको बढ़िया दिखते हैं। थोड़ा हमारे साथ तैयार बता देंगे क्या इस डील के फायदे हैं, ऑफ कोर्स सीमेंट सेक्टर के या बिजनेस के क्या फायदे हैं, तो बताइए। कैपेसिटी एक्सपेंशन के का जो लक्ष्य कंपनी का वहाँ से एक और ये एक्विजिशन कंपनी के हाल ही में कंपनी नर्सिस के एक्विजिशन करती थी। अब कंपनी उसके बाद 10 बड़ा ऐलान आप लोगों को दिखाया जा सकता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज का IPO करने वाली है, वो से एक अधिकरण को मंजूरी मिल चुकी है। 10,422 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू करके सर्विस को दिया जाएगा। पहला इंडस्ट्रीज की बात करें तो साउथ में बड़ा है 14 मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है, जिसमें 10 ऑपरेशनल है, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 3 मेट्रिक टन पर एनम की जो प्लांट कैपेसिटी है उससे ही अंबुजा सीमेंट को काफ़ी फायदा मिलते हुए दिखेगा। पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनल अप्रूवल के जरिए ही किया जाएगा। रोजगार कैश लेके कंपनी के पास अंबुजा सीमेंट के पास को कोई दिक्कत नहीं, 19,220 करोड़ के आसपास है और 3 से 4 महीने में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। कैपेसिटी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव और 6 से 12 महीने में जो बची हुई कैपेसिटी है पहला की पूरी खुलती हुई दिखेगी। फाइनेंशियल देखिए पहला के तो आपको FY24 में तकरीबन 1200 का रेवेन्यू यहाँ पे करती हुई कंपनी नजर आई थी। काफ़ी सिनर्जीज है इस एक्विजिशन से सामने के बाद दूसरा बड़ा एक्विजिशन है कंपनी की तरफ से, जहाँ पे अदानी ग्रुप की सीमेंट क्षमता करीबन बढ़कर 89 मेट्रिक टन पर एनम नजर आएगी। अदानी ग्रुप का जो सीमेंट मार्केट शेयर है वो 12% से बढ़ के 14% होते हुए दिखेगा। 2% का एडिशनल मार्केट शेयर इस एक्विजिशन से आते हुए दिखेगा। और साउथ में स्पेसिफिकली बात करें तो 8% से ज़्यादा का मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। पर जो कैश फ्लो की दिक्कतों के चलते पहला सीमेंट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 20 से 30% के इम्प्रूवाइज होते हुए दिखेगा। तो यहाँ से जो टर्नओवर पिछले साल कम हुआ था, पीक टर्नओवर हमने 25 करोड़ का देखा है इस कंपनी का, तो ये वापस बैक टू नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। रीब्रांडिंग के चलते रियलाइजेशन भी इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे और FY28 तक की जो क्षमता है वो 140 मेट्रिक टन पर एनम करने की फाइनेंस है, उसमें ये 14 मेट्रिक टन अब होते हुए नजर आएगा। वैल्यूएशन के लिहाज से पॉजिटिव है, कंपनी की एक्विजिशन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से भी ये पॉजिटिव है। और मार्केट शेयर कंपनी 2% ऐड करेगी तो भी अंबुजा के लिए बढ़िया दी है। और इनफैक्ट जो दूसरे छोटे प्लेयर हैं साउथ के जैसे NLC इंडिया, अगर सीमेंट को देखा इनके लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि इनकी भी वैल्यूएशन मिली रेटिंग होती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े जो प्लेयर हैं साउथ के उनके लिए कॉम्पिटिशन आ जाएगा। काफी सारे और सॉफ्टवेयर में अच्छा है और मिट्टी आपसे अगर आप बात करें तो पहली बार आपकी मिट्टी आपको इंडेक्स है उसके 55% बड़ी खबर आ रही है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कल हम आपको बता दें कि कैसे यूरोपियन यूनियन चीन से आने वाली ईवीज पर ड्यूटीज लगा रहा है और लगा ही है उन्होंने, पर अब लग रहा है कि शायद चीन भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और डिटेल्स कुशल के पास से कुशल बताइए क्या हो रहा है।
बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर अब चाइनीज स्टेट मीडिया ने ये लिंक देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो रिटेलिटरी टैरिफ की तैयारी में है और EU से आने वाली कारों पर वो टैरिफ लगा सकते हैं। अब कितना टैरिफ होगा वो तो आगे फर्स्ट बताएंगे, बट इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर अब चीन ने अपना मन बना लिया है यूरोपियन यूनियन से आने वाली कारों पर जो है रिटेलिटरी टैरिफ लगाने का, और ऐसा हो जाता है तो ऑफकोर्स एक बड़ा इम्पैक्ट आपको झेला का भी होने वाला दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन 80% का जो इम्पैक्ट है इम्पैक्ट है यहाँ पर, जिस तरह से जेला को जो है चाइना में वो एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। करीबन 25 से 30% उनकी प्रोडक्शन यहाँ पर होती है चाइना में, जो उन्होंने चेरी ऑटोमोटिव के साथ करार किया है 2012 ऑनवर्ड। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो टॉप लाइन है करीबन 3 से 4% का इम्पैक्ट टॉप लाइन पर हो सकता है, और उसके बाद अगर आप मार्जिन के लिहाज से देखेंगे तो करीबन 150 बेसिस पॉइंट्स की इम्पैक्ट मार्जिन पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको आती हुई दिख सकती है। तो इस वजह से लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं चीन की तरफ से निकाले जा रहे जो होता हुआ दिखेगा, तो टाटा मोटर्स के लिए बड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। देखते हैं यूरोपियन यूनियन